हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो ये भारत की व्यवस्था ऐसी है कि पुरुषों का भी बहुत ज़्यादातर शोषण होता है, खास तौर से व्यवस्थाओं के नाम पर। ऐसी व्यवस्था कि मतलब स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखे ना, बात ना करे, एक दूसरे के संपर्क में न रहें। छोटे-छोटे रहते हैं बच्चे तभी से ये सब स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये बहुत शर्म की बात है कि लड़कियां जो होती हैं मतलब प्रेम करने के लिए छुपती हैं। लड़के छुप-छुप के प्रेम करते हैं लड़कियों से। ये कितनी गंदी बात है, सोचने वाली बात है। प्रेम जैसी चीज़ जो कि उससे पवित्र कुछ है नहीं संसार में, छुप के करना पड़ता है लड़की-लड़कों को। और लड़कों की बात इतने मजबूर हैं कि उनको कोठे पे जाना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। जो कि बहुत सहज तरीके से किया जा सकता है, बहुत सरल तरीके से, बिना किसी को कष्ट पहुँचाए, बिना किसी को दुःख दिए, जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन उसके लिए भी स्त्रियों के साथ कितना बड़ा गलत हो रहा है, पुरुषों के साथ कितना बड़ा गलत हो रहा है। ये सामाजिक जो व्यवस्था है ना, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, आप गुलामी से बाहर नहीं निकलेंगे। आप बहुत महीन आप गुलामी में हैं, ये समझने के लिए आपको बहुत महीन तरीके से देखना होगा कि आप कितने महीन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। चोरी-चोरी वो काम आपको करना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, जो बहुत सहज तरीके से किया जा सकता है और परमात्मा ने वो चीज़ें आपके भीतर डाली हुई है। वो शरीर की नीड है, थोड़ी-सी आवश्यकता है बस। लेकिन फिर भी उसके लिए कितना बड़ा साजिश रचा गया है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतना आकर्षित बना दिया गया है ना इस चीज़ों को, लड़कियों को लड़कों के प्रति, कि जीवन भर आप उसी में बिता लीजिए जीवन। आकर्षण आपका खत्म नहीं होता है स्त्रियों के प्रति। क्यों? क्योंकि स्त्री को आप समझ ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं, मौका ही नहीं मिलता है देखने को। जब चीज़ें स्पष्ट रूप से आप देखते हैं तो तत्क्षण जो उसमें आकर्षण बना रहता है, कहीं न कहीं खत्म हो जाता है। एक स्त्री को भी आप नहीं जान पाते हैं। मतलब कि आपकी शादी-विवाह भी होती है तो 20, 22, 25 साल की उम्र में होती है। लेकिन आपकी जो शरीर की नीड है, आवश्यकता है, वो 14-15 साल की उम्र में फलित हो जाती है। लेकिन आपको मिल रहा है 30 साल हो जाती है, तब आपको शादी ज़बरदस्ती लोग करवाते हैं फिर। जब आपकी मर्ज़ी नहीं होती तो फिर लोग ज़बरदस्ती करवाते हैं, वही काम करवाने के लिए, जो आपको सहजता से करने नहीं दिया जाता है। लड़की-लड़के को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ किसको है? ये जो व्यवस्था के ठेकेदार बैठे हुए हैं। तो ये आपको समझना होगा, आपको बीमार करने की ये साजिश है कि आप जकड़े रहिए इसी में और मूढ़ आपको बनाया जाए। और आप मूढ़ हैं, वाक़ई में आप मूढ़ हैं। इसी के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो आप तत्क्षण उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। समझते नहीं हैं कि आखिर में समझना भी जाना चाहिए, पढ़ना जाना चाहिए कि आखिर में कह क्यों रहा है बंदा, आखिर में सच में है ये बात? आप उस पे विचार भी नहीं करते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, कैसे बोल दे? क्यों? मेरे शास्त्रों में लिखा है, मेरी किताबों में लिखा गया है। यहाँ पे बात आ जाती है। तो ये समझना होगा आपको, इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।